साथियों नमस्कार। विद्या संकल्प चैनल में आपका स्वागत है। 11,000 क्वेश्चन का प्रीवियस ईयर का सीरीज चल रहा है, जिसमें से सेट 2 है। पहला सेट अपलोड हो गया, जाके देख लीजिए। बिना रिपीट का हर एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन को हम लोग जिक्र करेंगे। आइए प्रारंभ करते हैं। पहला प्रश्न है, भारतीय संविधान किस अनुच्छेद में समानता का अधिकार देता है? विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोवाइड द राइट ऑफ इक्वलिटी? ये ऑप्शन ए सही होगा, यानी अनुच्छेद 14 यानी आर्टिकल 14। देखिए, आर्टिकल 14 में सभी व्यक्तियों को कानून के समक्ष समानता और समान संरक्षण का अधिकार ये देता है। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा कॉफी उत्पादन राज्य कौन सा है? विच द लार्जेस्ट कॉफी प्रोड्यूसिंग स्टेट इन इंडिया? तो यह है कर्नाटक। भारत का सबसे बड़ा कॉफी उत्पादन राज्य कर्नाटक है। अगला प्रश्न है, विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? डिफिशियंसी ऑफ विटामिन ए कॉजेज विथ डिजीज? तो ये होता है रतौंधी रोग यानी नाइट ब्लाइंडनेस। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? हु वाज द फर्स्ट होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया? तो यह थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है? व्हाट इज द नेशनल फ्लावर ऑफ इंडिया? तो यह है कमल यानी लोटस। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, लाल ग्रह किसे कहते हैं? विच प्लेनेट इज नोन एज द रेड प्लेनेट? तो यह है लाल ग्रह मंगल को यानी मार्स को कहते हैं। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा भाग राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित है? विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल डील विथ डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी? तो यह है भाग 4 यानी पार्ट 4। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? हु रोड द बुक डिस्कवरी ऑफ इंडिया? यह लिखा था जवाहरलाल नेहरू ने। आगे है, मानव शरीर की सबसे बड़ी धमनी कौन सी है? विच द लार्जेस्ट आर्टरी इन द ह्यूमन बॉडी? तो यह है महाधमनी यानी अरोटा। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर किस संवत पर आधारित है? इंडियन नेशनल कैलेंडर इज बेस्ड ऑन विच इरा? यह है शक संवत पर आधारित है। और इसे भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर शक संवत पर आधारित है और यह 22 मार्च 1957 को इसे लागू किया गया। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, भारत का सर्वोच्च न्यायालय किस अनुच्छेद के अंतर्गत स्थापित किया गया है? द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इज स्टेबल अंडर विच आर्टिकल? यह अनुच्छेद 124 यानी आर्टिकल 124। आगे चलते हैं। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? विच द लार्जेस्ट पोर्ट ऑफ इंडिया? यह है मुंबई बंदरगाह। अगला प्रश्न है, रक्त का थक्का बनने में कौन सी विटामिन सहायक होती है? विच विटामिन हेल्प इन ब्लड क्लॉटिंग? यह होता है विटामिन के की सहायता से, यानी विटामिन के रक्त के थक्का बनने में महत्वपूर्ण अपना भूमिका निभाता है। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय ध्वज किसने डिजाइन किया था? हु डिजाइन द नेशनल फ्लैग ऑफ इंडिया? तो ये किए थे, ऑप्शन बी सही है, पिंगली वेंकैया ने। पिंगली वेंकैया ने भारत के राष्ट्रीय ध्वज का इन्होंने डिजाइन किया था, जो वर्तमान में हम लोग फहराते हैं, प्रयोग में लाते हैं। अगला प्रश्न है, सूर्य से दूसरा ग्रह कौन सा है? विच द सेकेंड प्लेनेट फ्रॉम द सन? यह है शुक्र है यानी वेनस। नेक्स्ट है, भारतीय पुनर्जागरण का जनक किसे कहा जाता है? हु द नो ऑफ द फादर ऑफ इंडियन रेनेसेंस? तो ये 4 ऑप्शन है, इसमें से ऑप्शन बी सही होगा, राजा राममोहन राय। राजा राममोहन राय को भारत का भारतीय पुनर्जागरण का जनक कहा जाता है। आगे है, भारत का राष्ट्रीय जल पक्षी कौन सा? विच द नेशनल वाटर बर्ड ऑफ इंडिया? यह है, तो इन ऑप्शनों में देखिए, भारत सरकार ने किसी भी पक्षी को आधिकारिक राष्ट्रीय जल पक्षी अभी तक घोषित नहीं किया है, यानी ऑप्शन बी सही होगा। चलते हैं आगे। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य किस संशोधन द्वारा जोड़े गए? फंडामेंटल ड्यूटी वेयर एडेड बाय विच
कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, तो यह जोड़ा गया था 42वें संवैधानिक संशोधन यानी 42 अमेंडमेंट। 42 अमेंडमेंट कब हुआ था संविधान का? यह हुआ था 1976 में यानी 1976 में। आगे है, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? हु इज द नॉन एज द नेपोलियन ऑफ इंडिया, ये समुद्रगुप्त को कहा जाता है। देखिए, अपने सैन्य अभियानों के कारण समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न है, मानव शरीर का सबसे बड़ा आंतरिक अंग कौन सा है? विच द लार्जेस्ट इंटरनल ऑर्गन इन द ह्यूमन बॉडी, यह है फेफड़ा, यकृत यानी लीवर। मानव शरीर का सबसे बड़ा आंतरिक अंग क्या है? लीवर है। आगे है, भारत का निर्वाचन आयोग किस अनुच्छेद के अंतर्गत स्थापित है? द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इज टेबल अंडर विच आर्टिकल, यह अनुच्छेद 324 यानी आर्टिकल 324 के अंतर्गत। आगे है, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? विच द लार्जेस्ट वाटरफॉल इन इंडिया, तो यह है ऑप्शन बी सही होगा। 22 नंबर का आंसर आप लोग दीजिए कमेंट बॉक्स में। 4 ऑप्शन है इसमें, जो जलप्रपात, कोचिकन जलप्रपात, दूध सागर जलप्रपात या अथिरापल्ली जलप्रपात, इनमें से कौन सा है? कमेंट बॉक्स में आप लोग बताइएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, मानव शरीर में इंसुलिन का स्राव किस अंग से होता है? इंसुलिन इज अ सेक्रेशन बाय द विच ऑर्गन इन द ह्यूमन बॉडी, यह होता है अग्नाशय से यानी पेंक्रियास से। अगला प्रश्न है, इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? हु गिव द स्लोगन इनकलाब जिंदाबाद, तो यह दिया था भगत सिंह ने। यह नारा मूल रूप से, देखिए, ये जो इनकलाब जिंदाबाद का नारा है यह मूल रूप से मौलाना हसरत मोहिनी ने दिया था, जिसे भगत सिंह और उनके साथियों ने व्यापक रूप से प्रयोग किया इसको, जिससे ये काफ़ी लोकप्रिय हो गया। तो प्रतियोगी परीक्षाओं में लगभग ये ऑप्शन कौन सा सही होता है? भगत सिंह। अगला प्रश्न है, चलते हैं, पृथ्वी का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? विच द लार्जेस्ट ओशियन ऑफ अर्थ, तो यह है प्रशांत महासागर यानी पैसिफिक ओशियन। देखिए, प्रशांत महासागर पृथ्वी का सबसे बड़ा भी है और सबसे गहरा भी महासागर है। तो हम लोग इस तरह से ये दूसरा सेट पूरा किए। कौन सा? 11,000 जीके जीएस प्रीवियस क्वेश्चन सेट में से हम लोग सीरीज में से सेट नंबर 2 को पूरा किए। आप लोग सब्सक्राइब करिए चैनल को, और 22 नंबर क्वेश्चन का मैंने आंसर मांगा है, उसको कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में।